ओम शांति। आज हम आपके लिए लाए हैं गुरु और शिष्य की कहानी। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को तलवारबाजी सिखाई। गुरुजी बूढ़े हो गए थे और शिष्य अभी जवान था। एक जमाना था जबकि गुरु का लोहा भी पूरा गांव मानता था, पर आज उनका शिष्य ही उन्हें चैलेंज करने लगा। वो जगह जगह घूमकर लोगों से कहता था कि उनका गुरु तो कुछ भी नहीं है। आज इस गांव में तो क्या, आसपास के कई गांवों में भी उससे बड़ा कोई तलवारबाज नहीं है। अब लोगों को इतना कहने तक भी वो सीमित नहीं रहा। उसका अहंकार तो इतना सिर चढ़ गया कि अपने गुरु को खुलेआम चैलेंज कर दिया कि या तो मैदान में आकर मुकाबला करो या फिर गुरु गद्दी छोड़ दो। सबने शिष्य को बहुत समझाया कि अपने ही गुरु से ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है, पर किसका अहंकार समझा है, जो उस शिष्य का भी समझता। पुत्र रूपी जिस शिष्य को गुरुजी ने इतना सब कुछ सिखाया, आज वही उसे चैलेंज कर रहा है, तो ना चाहते हुए भी आखिर गुरु को अपने शिष्य के साथ तलवारबाजी के उस चैलेंज को स्वीकार करना पड़ा। पूरा गांव जानता था कि गुरुजी बूढ़े हो गए हैं और शिष्य की ताकत के आगे वो एक मिनट भी नहीं टिक सकेंगे, पर गुरु ने चुनौती को स्वीकार तो कर लिया था ना। अब शिष्य का माथा ठनका कि ये बूढ़ा गुरु चैलेंज स्वीकार कर चुका है, मतलब उसने कोई न कोई विद्या छिपाकर जरूर रखी है। तो शिष्य ने अपने गुरु पर नज़र रखनी शुरू कर दी। शिष्य ने देखा कि गुरु ने एक लोहार से 15 फीट लंबी एक तलवार की म्यान बनवाई। शिष्य समझ गया कि गुरु ने उसे यही विद्या नहीं सिखाई थी। 15 फीट लंबी म्यान मतलब 15 फीट लंबी तलवार, मतलब वो 15 फीट दूर से भी उसकी गर्दन को उड़ा सकता है। शिष्य ने क्या किया, दूसरे लोहार के पास जाकर 16 फीट लंबी तलवार और म्यान बनवा ली, क्योंकि शिष्य ने समझ लिया था कि जब गुरु 15 फीट दूर से तलवार निकालेगा, उससे 1 फीट लंबी तलवार से वो अपने गुरु पर वार कर देगा। तो नियत समय पर तलवारबाजी शुरू हो गई। सबने देखा कि गुरु के हाथ में 15 फीट लंबी म्यान थी और शिष्य के हाथ में 16 फीट लंबी म्यान। जैसे ही सीटी बजी, खेल शुरू हो गया। ये क्या, गुरु ने 15 फीट लंबी म्यान से अपनी छोटी सी तलवार स्टाक से वार निकाली और शिष्य अपनी 16 फीट की लंबी म्यान से 16 फीट की तलवार को अभी चौथाई भी नहीं निकाल पाया था कि उसकी गर्दन पर गुरु की तलवार तन गई। अब शिष्य तो क्या, पूरे गांव को समझ आ गया था कि गुरु तो गुरु ही होते हैं, उन्हें किसी भी परिस्थिति में आंख नहीं दिखानी चाहिए। इसलिए दोस्तों, याद रहे, तलवार की शक्ति से दुनिया में कोई भी युद्ध नहीं जीता जाता, युद्ध आत्मज्ञान से जीते जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा शिव ने आकर हम सब को आत्मा का और स्वयं निराकार परमात्मा का, परम धाम का जो ज्ञान दिया है, उस आत्मज्ञान से हम 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।